जो यहाँ के परिवारजन हैं वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और जो मालिक है वो जनरल कैटेगरी से आता है। तो यहाँ ये मामला एक वाद का भी लग रहा है, जिस हिसाब से परिवारजन ने बताया कि ये मामला वाद का भी। मेरे बेटे को नीरज त्यागी ने कंप्लेंट पे भेजा था 7 नंबर गली में, और जिसके मकान में भेजा, मकान मालिक ने उस चप्पल उतारने के लिए बोल दिया कि बेटा चप्पल उतार के ऊपर जाओ। और मेरे बेटे ने जैसा वाईफाई का इंटरनेट का तार डाला और तार खींच ही रहा था इस तरीके से हाथ करके, तो वहाँ का वही वो बिजली ने देखे सब मामला वहीं ख़त्म कर दिया। बड़े लोग हैं, पैसे वाले, ना कोई ऐसा चोया ना कोई आयु। अगर उनके पास रबर ग्लव्स होते या शूज होते, गमबूट, तो ये घटना नहीं घटती। और ऊपर से क्या हुआ, जो मकान मालिक है उसने उसके चप्पलें उतरवा दी। अगर चप्पल भी पहनी होती तो उसको झटका लग के वो एक बार लोगों को दिक्कत होएगी, तो आगे जो दिल्ली में जो ऊपर बैठे हैं ना सीएम, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो ये हम साफ साफ चुनौती देना चाहते हैं प्रशासन को, यहाँ की दिल्ली पुलिस को चुनौती देना चाहते हैं कि वो अपनी कार्रवाई तरीके से करें। अगर वो तरीके से नहीं करती है तो हम करवाना भी जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय न्यूज़ डिक्शनरी की टीम विधानसभा तिमारपुर और गांव वजीराबाद और वार्ड नंबर 12 में आज आपको बता दें, एक ऐसा वाकया सामने आया है। जो शिवम ब्रॉडबैंड सर्विस है, वे वही ब्रॉडबैंड सर्विस जो इंटरनेट बांटा करती है अपने सर्विस के द्वारा, उसके सर्विस में एक ऐसी खामी आई जिसके द्वारा एक युवक की जान चली गई। आपको बता दें, ये जो आप देखते हैं तार जो लटकता है, उस तार के करंट लगने से एक नौजवान की जान चली गई। आइए उनके परिवार से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या था। सर, ये मामला कैसे क्या हुआ, बताइए थोड़ा इसके बारे में। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं गांव वजीराबाद में रहता हूं, गली नंबर 5 में। वाल्मीकि समाज से हूं मैं, और मकान नंबर 84 है। मेरा बेटा वाईफाई की कंपनी में काम करता था, और इसके ओनर नीरज त्यागी है और सुरेश धरन, मुरलीधरन, इसके ये तीनों ओनर है इस कंपनी के। हाँ, और इन्होंने मेरे बेटे को नीरज त्यागी ने कंप्लेंट पे भेजा था 7 नंबर गली में, और जिसके मकान में भेजा, मकान मालिक ने उस चप्पल उतारने के लिए बोल दिया कि बेटा चप्पल उतार के ऊपर जाओ। और मेरे बेटे ने जैसा वाईफाई का इंटरनेट का तार डाला और तार खींच ही रहा था इस तरीके से हाथ करके, तो वहाँ का वही वो बिजली ने करंट ने, जो वाईफाई का तार था वो तार एकदम नंगी थी। हाँ जी। यानी जो व्यवस्था एक तरह से ब्रॉडबैंड या जो वाईफाई लगाने वाले ब्रॉडबैंड के तारे होते हैं वो नंगी तारे थी। ये एक तरह से मालिक जो है, इनके ओनर है, वो उनकी गलती बताई जा रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से एक तरह से दुख का माहौल है यहाँ पर। आइए कुछ और लोगों से बात करना, आप बताइए क्या सर, कोई भी सुविधा नहीं दे रखी थी, 3-4 साल से काम करता था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो सब वो भाग गए थे छोड़ के। फिर वो 2-3 घंटे बाद में आए, और मालिक तो वहाँ आया भी नहीं, नीरज त्यागी। मालिक, आपका कहने का मतलब है जो मालिक नीरज त्यागी थे उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं हुई, कोई नहीं आया, ना कोई। इसकी शिकायत या फिर कोई एफआईआर आपने दर्ज करवाई है? और वो तो पैसे दे के सब मामला वहीं ख़त्म कर दिया। बड़े लोग हैं, पैसे वाले, ना कोई ऐसा चोया ना कोई आयु आया। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? न्याय चाहिए जी, गरीब आदमी, हमें न्याय चाहिए, बिल्कुल ये बात। तो देखिए, साफ परिवार का कहना है कि हम गरीब हैं और जिस तरह से हमारे घर में एक युवक चला गया, उसकी दुख आप प्रकट यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारे साथ एक और स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना के बारे में? निंदनीय है, बहुत दुखद है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और जहाँ पर ये हुआ है केस, वहाँ पर दरअसल क्या है, एनडीपीएल की तार जो छिली हुई थी, और वो जो है एनडीपीएल की तार के ऊपर से अपना वाईफाई की तार का गुच्छी जो जोड़ने के कर रहा था, तो जब तार उसने जोड़ने के लिए वाईफाई आया, तो अगर उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट होते तो ये घटना नहीं घटती। अच्छा, क्या आपके कहने का मतलब है जो ब्रॉडबैंड सर्विस दे रहे थे, वो जब भी कोई लेबर या फिर कोई ऐसी सर्विस देने या फिर रिपेयरिंग करने जाते हैं तो उनके पास कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे? जी, सेफ्टी इक्विपमेंट में अगर उनके पास रबर ग्लव्स होते या शूज होते, गमबूट, तो ये घटना नहीं घटती।
और ऊपर से क्या हुआ, जो मकान मालिक है उसने उसके चप्पलें उतरवा दी। अगर चप्पल भी पहनी होती तो उसको झटका लग के वो एक बार छोड़ देती। तो इस कारण से ये घटना घटी है। मैं तो चाहूँगा देखिए जी, इनके साथ न्याय होना चाहिए, घर वालों के साथ में। जो प्रशासन नहीं सुन रहा, प्रशासन को भी सुननी चाहिए इनकी बातें। सर, पीड़ित का साफ बोल रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने प्रशासन से बातचीत की और उनसे गुहार लगाई, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रशासन अपने तरफ से वो कार्रवाई नहीं कर रहा है जो परिवार मांग कर रहा है? मेरे सुनने में आया है कि प्रशासन से जब इनकी बात हुई आईओ से, तो उन्होंने कहा है कि जब पीएम की रिपोर्ट आ गई तभी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा ना। तो वो तो एक बात को जायज़ भी है, क्योंकि जब तक पीएम की रिपोर्ट नहीं आती है पर पोस्टमार्टम की, उससे पहले वो क्या कर दिखाएगा उसमें। इस मामले में हमारे साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता हैं। वो इस मुद्दे को देखते हुए जैसे ही उनको पता चला यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइए बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम त्रिलोक है और मैं यहाँ से दिल्ली प्रदेश से सचिव हूँ। मैंने जैसे कि ये मामला सुना और जैसे परिवारजन ने मेरे को सूचना दी, उस हिसाब से ये मामला एक तो लापरवाही का नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इतनी बड़ी कंपनी मालिक चला रहे हैं और उसके ना उनको शूज़ दिए जाते, ना कोई ड्रेस दी जाती, ना कोई ग्लव्स दिए जाते, तो ये एक लापरवाही का मामला है। लापरवाही के कारण जो बच्चे की मृत्यु हुई वो लापरवाही के कारण हुई। और फिर उसके बाद एक सोची समझी साजिश की गई जनों के साथ। पूरी के पूरी फैक्ट्री मालिक थे, उनकी टीम थे, उनके जो भी पार्टनर थे, वो सब इनके घर पे आए और परिवार से कहा कि आप जैसा चाहेंगे हम वैसा आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। अब सोचिए, अब परिवारजन ने सोचा कि चलो अब बच्चा तो नहीं है तो क्या पता ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए ही आए हैं, तो इन्होंने उनकी बात मान ली और बात मानने के कारण इन्होंने अपने जो बच्चे का था अच्छी तरह से संस्कार कर दिया। मगर जस्ट जैसे ही संस्कार करते ही मालिक बदल गया अपनी बातों से, अपने जो भी उसने वादे करे थे उससे सबसे मुकर गया। साफ साफ वो अपनी फार्म हाउस पे चला गया और इनका ना कोई फ़ोन उठा रहा, ना कुछ कर रहा, कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो एक मालिक जब आता है, जब उसको लगता है कि उसको भाई कि वो खतरे में है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तब वो क्या नाम है परिवारजन से आता है, माता पिता से मिलता है, उनके हाथ पैर जोड़ता है। उस टाइम कहता है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होंगे, और जस्ट जैसे ही अंतिम संस्कार हो जाता है वैसे ही वो मालिक बदल जाता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि ये मामले को शांत करवाने के लिए जो इनके मालिक है वो पहले हाँ में हाँ भरते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं कि हम जो भी आगे की कार्रवाई है वो नहीं करने देंगे। हाँ, मामला यही है कि आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे, इनको सोची समझी साजिश में फंसाया गया है। और परिवारजन जो भी हैं, माता पिता इतने समझदार नहीं है, वो उनकी बातों में आ गए और बातों में आने के कारण मालिक ने ये अपना जो प्लान था वो प्लान करा, वो अपने प्लान में सक्सेस हुआ और वो जाके अपने अभी फार्म हाउस पे आराम से बैठा है, यासियाँ कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा मामला ये है, कहीं ना कहीं ये मामला आप देखेंगे ना, जैसे ये आप देखेंगे, एक बार क्या नाम मैं बोलूँगा, ये घर दिखाइए एक बार, ये जो घर है इसी में बच्चा रहता था और ये गली देखिए आप, और यहाँ पे कुल मिला के ऐसा मामला भी नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक वाद का मामला है। कि वाद किस तरह की वाद की आप बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वाद का ऐसे मामला है जैसे कि जो यहाँ के परिवारजन हैं वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और जो मालिक है वो जनरल कैटेगरी से आता है, तो यहाँ ये मामला एक वाद का भी लग रहा है, जिस हिसाब से परिवारजन ने बताया कि ये मामला वाद का भी हो सकता है। तो इसमें भीम आर्मी क्या करने वाली है? पीड़ितों के साथ कहाँ तक खड़ी है और क्या साथ देगी भीम आर्मी? देखिए, भीम आर्मी का सबसे पहला जो काम है वो प्रशासन को हड़काना है कि अगर प्रशासन ढंग से कार्रवाई नहीं करेगा तो हम कार्रवाई कराना भी जानते हैं, क्योंकि अगर हमारे लोगों को दिक्कत होएगी तो आगे जो दिल्ली में जो ऊपर बैठे हैं ना सीएम, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो ये हम साफ साफ चुनौती देना चाहते हैं प्रशासन को, यहाँ की दिल्ली पुलिस को चुनौती देना चाहते हैं कि वो अपनी कार्रवाई तरीके से करें। अगर वो तरीके से नहीं करती है तो हम करवाना भी जानते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, भीम आर्मी के यहाँ पर पदाधिकारी थे, वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे के एक्शन के लिए वो तैयार रहे। अब सोचने वाली बात है कि दिल्ली में इस तरह की तमाम ऐसी वाईफाई और तमाम इस तरह की फैक्ट्रियाँ चलती है जहाँ पर ना कोई सेफ्टी के इक्विपमेंट रहते हैं और ना ही कोई ऐसे कार्य रहता है जिससे पीड़ितों की जान बच जाए। अगर मैं बात करूं, आपको उद्योग नगर J5
उद्योग नगर J5 में ऐसी एक फैक्ट्री में आग लगी थी जिसमें 5 से 6 लोग मर गए थे। वहाँ भी इसी तरह का माहौल था, कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन के द्वारा और इसी तरह टालता रहा। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।